गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेट। आज हम लोग लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिएगा, अगर हम बात करें लेट को हिंदी में कहते हैं दो या दीजिए, दो या दीजिए। अगर हम बात करें कि दो या दीजिए, देन इट मस्ट हैव टू कम आफ्टर मेन वर्ब। ये जब भी आना चाहिए तो मेन वर्ब के बाद आना चाहिए। जैसे में मुझे खेलने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें मुझे पढ़ने दीजिए, तो पढ़ना यहाँ पे मेन वर्ब है। उसी के साथ अगर दो या दीजिए आएगा तब हम लोग यूज करेंगे लेट। अगर कोई बोलेगा कि पानी दो, तो पानी दो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, देना ही मेन वर्ब है। और इस स्थिति में आपको ये लेट से नहीं बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो देखिएगा, जब हम लोग कभी भी अगर मेन वर्ब के साथ अगर इसका आईडी की बात करें तो क्रिया प्लस दो या दीजिए, इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इम्परेटिव लेट का यूज करके बनाएंगे। इसका अगर हम रूल की बात करें, रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। तो आप लोग जब केस पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन और लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव केस। हम यहाँ समरी में आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, सी का हर होता है, ही का हिम होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है। हम लोग को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, यानी कि ए आपका सब्जेक्टिव केस है और इधर ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। एक हम एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको और अच्छा से समझ में आएगा। कोई बोलेगा मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। यहाँ पे हम आपको बोले हैं आईडी एक क्रिया प्लस दो या दीजिए। बोलना यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके साथ दो या दीजिए आया है। तो ए आपको लेट की मदद से बनेगा। सबसे पहले हम लोग को लिखना है लेट, और मुझे का हम लोग को पता है कि आई होता है। आई मीन्स मैं या मुझे, लेकिन यहाँ आई नहीं लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो मी होगा। लेट मी, और इसके बाद V1 बोलना है, लेट मी स्पीक। अगर कोई बोलेगा कि मुझे अंग्रेजी बोलने दो, तो लेट मी स्पीक इंग्लिश। लेट मी स्पीक इंग्लिश। कोई बोलेगा कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। अगर कोई बोलेगा उसे आने दो, तो अगर वो लड़का होगा तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हिम यूज करेंगे। अगर लड़की होगी तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज करेंगे। जैसे में उसे आने दो तो लेट हिम कम, या फिर अगर लड़की होगी तो लेट हर कम। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उसे सोने दो, उसे सोने दो। सबसे पहले हम लोग लेट लिखेंगे। अगर यहाँ पे लड़का है तो हिम होगा, और अगर कोई लड़की है तो हर होगा। सोना का होता है इंग्लिश में स्लीप, तो लेट हर स्लीप। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। कोई बोलेगा कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोलेगा मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। अगर कोई बोलेगा उसे आने दो, तो लेट हिम कम। अगर कोई बोलेगा उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे क्रिकेट खेलने दो,
लेट हिम प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप तमाम सेंटेंस है जो आप बना सकते हैं, बट यू मस्ट हैव टू बी केयरफुल दैट यू हैव टू यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस, नॉट द सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू, व्हाट इज केस, केस के बारे में जानेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का एक बहुत ही अहम पार्ट है, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट, इसके बारे में आपको अवश्य जानना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। यू मस्ट हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।